हेलो। आई एम सॉरी मैम, मिस्टर तेज सक्सेना से मीटिंग फिक्स नहीं हो पाई। नॉट अगेन। मैं कितने सालों से ये मीटिंग फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये हो ही नहीं पा रहा है। या तो मिस्टर तेज सक्सेना सच में इतना ज्यादा बिजी है, या फिर उन्हें अपनी अचीवमेंट्स पर, अपनी 10,000 करोड़ की द क्रेस्ट क्रॉप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, जिनके सामने उन्हें हमारी 500 करोड़ की फ्लाइंग कलर स्टिक कुछ लग ही नहीं रही। जितना मुश्किल इस सेलिब्रिटी सीईओ तेज सक्सेना से मिलना हो रहा है, उतना तो शायद 5 लाख करोड़ के एम्पायर मोनार्क मिस नितारा से मिलना भी नहीं होगा। I'm really sorry sir, वो आपका स्कूटर टूट गया, आपको मैं ये स्कूटर मेरी लाइफ लाइन है। ये स्कूटर मुझे तुरंत चाहिए, इस डिलीवरी के बाद ही। I promise sir, I'll get it fixed before you come back. Hello, I want scooter right away. यकीन नहीं हो रहा है, किसी का खाना डिलीवर करने मोनार्क की सीईओ की कार में लेके जा रहा हूँ। अब बस किसी को खाना देर से न मिले। डिलीवरी कोई है? कोई है? डिलीवरी, हेलो, कोई है? What the hell? तुम कौन हो? मैम मैं डिलीवरी खाना मैम। You pervert! Guards! मैम Security! मैम खाना। Security! मैम ये कौन है? ये अंदर कैसे आए? मैं खाना लेकर आया हूँ, मतलब डिलीवरी है मैम आपकी। Shut up and get lost! मैम खाना, मैम ये तो देख लो। मैम ये एक मिनट, मैम खाना है मैम। अरे भाई, अरे कुछ नहीं सुनना मुझे तेरी। अरे भाई बात तो सुन लो यार, एक मिनट यार। कोई बात नहीं सुनेगा तेरी, निकल यहाँ से। अरे भाई एक मिनट बात तो सुनो यार, एक मिनट यार, पहले बात। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बहुत देखे तेरे ऐसे। अरे चले आते हैं। अरे निकल। अरे भाई मैं खाना डिलीवर कर रहा शहर की था। इतनी पॉश सोसाइटी में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद तूने यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे की? भाई मैं सिर्फ खाना डिलीवर करने आया हूँ, थोड़ा ठंडे हो जाओ यार। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। अरे तुम तो भाई, तेरी अच्छी तरह से धुलाई करके तुझे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। अरे मैं सिर्फ खाना डिलीवरी करने आया हूँ। रुको। अरे भाई आराम से, ये कोई चोर नहीं है, ये तो खाना डिलीवर करते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। देखिए ना आप लोग कितना मेहनत करते हैं और धूप भी कितनी है। आप ये लीजिए और इनको जाने दीजिए प्लीज। अरे सर, ये अग्रवाल मैडम के घर में घुस गया था, उन्हें छेड़ रहा था। अरे ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनकी उम्र तो देखिए, और मैं इनकी गारंटी लेता हूँ ये डेली खाना डिलीवर करने आते हैं। ठीक है सर, आप कहते हैं तो जाने देते हैं। चलो। हाँ, क्या किया आपने? क्या सच में आपने किसी लड़की को छेड़ा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं ऐसा क्यों करूँगा? अब उससे गलत फहमी हुई है तो उसमें मेरा क्या कसूर? आपको कितनी बार बोला ये सब मत क्या कीजिए, आप पे शोभा नहीं देता ये सब। और जब मैं आपको पॉकेट मनी दे रहा हूँ तो ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? डैड यार, कभी कभी ये सब एम्बैरेसिंग हो जाता है, आप क्यों नहीं समझते हैं? इतना बुरा नहीं हुआ हूँ मैं जो मैं तेरे पे डिपेंडेंट रहूंगा। डैड, इन पैसों थोड़ा ऐश कर लो, थोड़ा घूम फिर लो कहीं। जिंदगी भर इतना मेहनत किया आपने, थोड़ा मौज मस्ती कर लो। और ऐसा कुछ नहीं है तो कोई अच्छी सी लेडी को डेट कर लो। शर्म कर बापू तेरा, समझे? शर्माने की क्या बात है इसमें? यू आर स्टिल यंग और डैशिंग। अच्छा, मुझे तो कभी कभी आपसे जेलेसी होती है कि व्हाई यू आर नॉट डेटिंग अ गर्ल। अभी तो मुझे बुरा बोला था ना उनके सामने, क्यों? वो तो आपको बचाने के लिए बोल रहा था। अच्छा, देख रहा हूँ अपने बाप को सलाह दे रहा है। लगता है तेरे लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। बिजनेस संभालते संभालते काफी फ्री टाइम है तेरे पास, तभी तू मेरे पीछे पड़ गया। हाँ, नो चांस डैड, मैं अभी शादी उदी नहीं करूंगा।
मी, माई कंपनी एंड माई डैड, द क्रिस्ट कॉर्पोरेशन। और जब तक मैं मोनार्क के लेवल का ना बना दूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मोनार्क इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से आती है वो, उसके साथ तेरा क्या मुकाबला? डैड, अगर कुछ बड़ा करना है ना तो सोच भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तू जाके अपने बिजनेस को संभाल। द क्रिस्ट कॉर्पोरेशन का मालिक एक डिलीवरी मैन को सलाह देते हुए अच्छा नहीं लगता, उससे बहस करते हुए अच्छा नहीं लगता है, समझा? और आप लड़की छेड़ो ये सही है। ओए! गुड जॉब। Thank you, sir. Market is going to crash. You know the drill, right? Yes. मॉर्निंग। इतनी बड़ी टीम होकर भी एक सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे आप लोग। सारा दिन मीटिंग करने के अलावा क्या करते हैं आप लोग? वाह, खाना भी डिलीवर हो गया और खाने की फुर्सत तक नहीं है। खाना अंदर जाएगा भी कैसे जब कंपनी ही डूब रही हो। Excuse me. तुम यहाँ? मैम, मैं आपसे कल के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। वो मैंने कुछ। देखो मिस्टर डिलीवरी गाय, अभी मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे पास अभी चिट चैट के लिए टाइम नहीं। तुम डिलीवर करो और जाओ। थैंक यू। आप शेयर मार्केट क्रैश होने की वजह से परेशान हैं? देखिए, मैं आपको एक ऐसा टिप दे सकता हूँ, एक ऐसा मूव जो आपकी शेयर प्राइस को 12 से 14% पुश दे सकता है। अब डिलीवरी बॉय भी फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया है क्या? सर, आपको पता है इंडेक्स क्या होता है? सीरियसली, हम यहाँ 8 से 10% का पुश देख रहे हैं। आपको एक स्ट्रेटेजिक बल्क बाय बैक अनाउंस करना है। डिमांड का इल्यूजन क्रिएट होगा और स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रेस रिलीज करनी होगी जिसमें आपको अपकमिंग मर्जर टॉक्स, एआई रिस्ट्रक्शन की बातें करनी होगी। इमोशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वॉल्यूम स्पाइक के साथ रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। जैसे ये बोल रहे हैं वैसा करो, विद इन 30 मिनट्स, फास्ट। तुमने जैसा कहा, अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं कल से आपको फ्री समोसा डिलीवर करूंगा, लाइफ टाइम।
investors are reacting positively to the surprise buyback and restructuring buzz. अब तो आप मानेंगी कि मैं कोई पावर्ड नहीं हूं। ये बंदा असली में जीनियस लगता है। इंटरेस्टिंग भी है। रुको, सुनो। जी कहिए। आखिर तुम हो कौन? डिलीवरी मैन। इतनी अच्छी मार्केट एनालिसिस के बाद आई कांट बिलीव कि तुम एक मामूली डिलीवरी मैन। एक दिन में कितना कमा लेते हो? मैम तकरीबन 500 से 1000 रुपया कमा लेता हूँ। ओके। मैं तुम्हें एक दिन का 15,000 दूंगी। तुम्हें बस मेरे साथ होटल चलना है। मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दे सकती। मैम आप इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ और शौक ऐसे, पैसा होना, रुतबा होना सब अच्छा है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना मैम। रिलैक्स मिस्टर डिलीवरी गाय। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे कोई जिगलो नहीं चाहिए। मुझे तुमसे सिर्फ एक हेल्प चाहिए। हेल्प? हाँ, हेल्प। मेरे कजिन्स हैं जो मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं कि मेरी शादी कब होगी, और इसलिए ब्लाइंड डेट्स फिक्स कर देते हैं जो कि बहुत अनबेरेबल होती है। और कल मेरा उनके साथ लंच प्लान है इन होटल ग्रैंड मैरिडियन। सो मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम एक नकली बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलो। तुम्हें पैसा मिलेगा और मुझे उनके तानों से फ्रीडम। मैम ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मेरे लिए भी सब अनएक्सपेक्टेड ही है, बट क्या करूं? रुचि और स्वीटी से पीछा जो छुड़ाना है। ये आदमी ठीक रहेगा, लेकिन इसका एटीट्यूड, कोई नहीं, इसका एटीट्यूड ही तो इसे अलग बना रहा है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चलना है तो इट्स ओके। बस अगर तुम साथ चलते तो मेरी हेल्प हो जाती। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। नकली बॉयफ्रेंड बनने का पहला एक्सपीरियंस होगा। ग्रेट। कल शाम 1 PM। और प्लीज थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर आना। सी यू मैम। नकली बॉयफ्रेंड बनाने का मेरा भी पहले एक्सपीरियंस होगा। गुड लक मैम। मेरे काम पर ध्यान दो। व्हाट अदिति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नॉट सो लाउड यार। व्हाट रे अदिति, चुपके से बॉयफ्रेंड बना दिया और हमें बताया भी नहीं। नॉटी गर्ल। लाइक इट वाज हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली। सो वैसे कौन सी कंपनी का मालिक है? रिच तो होगा ना? मुझसे थोड़ा एज में बड़े हैं और आई डोंट थिंक सो ही इज रिच, बट लेट इट बी ना, ही इज वेरी काइंड एंड हैंडसम। ओल्ड और पुअर, ही इज योर बॉयफ्रेंड और योर चैरिटी प्रोजेक्ट। सिस, नाउ आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो तुम दोनों को अब मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। अदिति, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम कोई रैंडम सा बंदा उठा के लेके आई हो हमें चुप कराने के लिए? नहीं रुचि, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कहा था ना अच्छे से ड्रेसअप हो गया ना। ये क्या है? ये मेरा क्लीन यूनिफॉर्म है। ड्रेसअप तो किया। तुम ना सीरियसली? देखो, तुम्हें मतलब मेरी वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नकली बॉयफ्रेंड बन के आया हूँ, इसकी एम्बैरेसमेंट नहीं करूंगा। चले? फाइन।
हेलो, हाय। आदिति, सीरियसली ये डिलीवरी मैन? हाँ, शिखर मेरा बॉयफ्रेंड है। वैसे आपकी उम्र क्या है शिखर जी? मैं अपने लेट 40s में। हैव यू गिवन अप ऑन योर फ्यूचर और व्हाट? FYI, 40s एक आदमी के प्राइम ईयर्स होते हैं। अदिति, उस प्राइम ईयर में ना कोई एबिलिटीज होती है जो डाउन हो जाती है। क्या मतलब? आई मीन तुम अभी यंग हो और फ्यूचर में तुम सफर कर सकती हो अगर बेड पे इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो। आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। उस एरिया में भी। By the way, Shikhar is just not a delivery guy. Yesterday he saved my company. Stock market genius. Really? Stock genius? You mean Warren Buffett? Is it? अगर इतना ही थॉटफुल है तो हमारे लिए कुछ गिफ्ट लाता। हम भी तो कजिन्स हैं ना। Exactly. फर्स्ट मीटिंग में इतनी तो बेसिक कर्टेसी दिखानी चाहिए ना। वैसे आज तक आपने अदिति को क्या दिया है? कुछ नहीं, पर जल्द ही कुछ खास देने वाला हूँ। अच्छा, आदिति से टॉप ब्रांड लेती है, लिमिटेड एडिशंस, समझे? तुम ये सब अफोर्ड कर पाओगे? मैं कम कमाता हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ उसमें अपनी फैमिली को खुश रख सकता हूँ। वो गॉड, मैंने इस भोले भंडारी को क्यों बुलाया? अब ये दोनों चुड़ैले से कच्चा चबा जाएंगी। नहीं कॉन्फिडेंट है तो बताओ क्या लाओगे आदिति के लिए? कुछ भी मंगवा दे। मंगवा लो। अच्छा तुम ही बता दो आदिति को क्या पसंद है? तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो ना। लड़कियों की चॉइस के मामले में मेरी नॉलेज थोड़ी कम है, लेकिन आप लोग भी तो अदिति की कजिन्स हैं। आपको तो पता होगा अदिति को क्या पसंद है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम चुप करो। स्वीटी तुम बोलो। एक ही चीज चाहिए, कारमाइन एंड लूसियन का नया डायमंड वाला ब्रेसलेट। सिर्फ 50 लाख में आते हैं। एक आदित्य के लिए और एक हम दोनों के लिए। बस 3 मंगा लो। वो इंडिया में डिलीवर नहीं करते। You know that, sweetie. कोई बात नहीं, हम शोरूम चलते हैं। कोई बात नहीं, मेरे लिए डिलीवर हो जाएगा। कितना फेंक रहा है? मरवा के रहेगा आज ये डिलीवरी मैन मुझे। पर टीचर लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। हेलो दिनेश, कारमैन एंड लूसियन का ब्रेसलेट, हाँ जो 50 लाख का है। एक नहीं 3, उसे ग्रैंड मैरिडियन लाउंज में भिजवा दो। ओके। इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई लेवल पर है। मजा तो तब आएगा ना जब ये कॉन्फिडेंस एम्बैरेसमेंट में बदलेगा। You just wait and watch. आप कौन सी खिचड़ी पका रही हैं आपस में? Delivery for Miss Aditi, Miss Sweetie and Ruchi from Caramine, Lucian. Oh my God! आखिर में आ ही गया, मुझे पता था। ये ब्रांड, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता कुछ। रुकिए, ये क्या सच में असली है? वेट, पहले पेमेंट हो जाने दो, उसके बाद में मानूंगी। पेमेंट कर लेते हैं। ये लीजिए। ये तो सर मोनार्क का कॉर्पोरेट कार्ड है। सॉरी सर, ये नहीं चलेगा। ये कार्ड का हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। मोनार्क? रियली? अब तो लोग अमीर बनने का भी नाटक करने लगे हैं।
ये ट्राई कीजिए, ये मेरे बेटे की पॉकेट मनी वाला कार्ड है, इसमें पैसे जरूर होंगे। बेटे के पॉकेट मनी से जाके च्यवनप्राश लूँ, कैरमैन एंड लूसियन का ब्रेसलेट नहीं। बेटा पॉकेट मनी देता है। इसकी तो पूरी लाइफ सर्कस है। फनी ना, बेटा और गर्लफ्रेंड दोनों के अलाउंस मिलते हैं और उस अलाउंस में कैरमैन एंड लूसियन का ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं, है ना? ऐसे पॉकेट मनी के लिए तो अब आपको द क्रेस्ट कॉर्प के सीईओ तेज सक्सेना का बाप बनना पड़ेगा। उसी का बाप हूँ मैं। थैंक यू सर, पेमेंट हो गया सर। What? पेमेंट इज डन? 1.5 करोड़? सच में? $50 लाख का ब्रेसलेट, वो भी फ्री में। क्या लाइफ है? तो पागल हो गई है क्या? ये सब स्टेज्ड है। और वैसे भी कोई भी डिलीवरी गाय ना कुछ भी कर ले 1.5 करोड़ नहीं कमा सकता। और ये शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं, फिर वो भले पॉकेट मनी हो या कुछ भी हो। और वो मोनाक का कॉर्पोरेट कार्ड, वो तो एपिक था। पर पेमेंट तो हो गया। अरे वो सब फ्रॉड है, स्टेज्ड है। भाड़े पे ले आए हैं हमारे अंकल जैसे जीजा जी। बस करो तुम दोनों, सबसे परेशान कर रहे हो। मैं इन्हें यहाँ तुमसे मिलाने लाई थी, ना कि इनका इंटरव्यू कराने। ज्यादा बनो मत, ये सारी प्लानिंग ना तुमने की। बट सॉरी, हम इतने बेवकूफ नहीं है। और वैसे भी होगी तुम फ्लाइंग कलर्स टेक की सीईओ, बट ये मत भूलना तुम्हारे नाम के साथ ना अग्रवाल खानदान का नाम भी जुड़ा हुआ है। और तुम्हें उन्हें भी बताना पड़ेगा, ये सब समझाना पड़ेगा किसी एरे गेरे से रिश्ते रखने से पहले। एक्सक्यूज मी, एरा गैरा कौन है? मेरी खुद की इज्जत है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझे? और एली, अपनी 2 कौड़ी की सेल्फ रिस्पेक्ट ना अपने पॉकेट में रखो, समझे? शिखर, ओके। कमाल है आप लोग। आप दोनों ने कहा कि आपको गिफ्ट चाहिए, आपके लिए गिफ्ट है। और आप ये बोल रही हैं कि एसटी नहीं। अगर आपको गिफ्ट पसंद नहीं है तो इट्स ओके। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसी घमंडी लड़की को गिफ्ट देने का। ये आपके लिए, दिस इज फॉर यू। कारमाइन एंड लूसियन, इतने महंगे और खूबसूरत ब्रेसलेट्स ऐसे कैसे फेंक दिए? क्योंकि ये फेक है। डोंट यू नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड फेक? ये असली है। ओह, मीन्स तुम भी फेक हायर्ड एक्ट्रेस हो। मुझे फेक कहने के लिए। सर, आर दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम? नो। मैं सोच रही थी अपने टीम को क्या गिफ्ट दूं। ये ब्रेसलेट्स अच्छे रहेंगे। कल मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी मेरी टीम ने कंपनी के लिए 1500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। ये बोनस अच्छा रहेगा ना? अच्छा। थैंक यू सर, एंड थैंक्स फॉर द टिप। सर, आप मोनार्क के कॉर्पोरेट कार्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं क्या? जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज ही ट्राई किया था, लेकिन इनके पास अपग्रेडेड स्वाइप मशीन ही नहीं थी। ओके, पर आपके पास दूसरे कार्ड्स भी तो होंगे। हाँ, लेकिन आज लेके नहीं आया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। यू वेलकम। बाय मैम। बस करो तुम दोनों, वो सच में मोनार्क की सीईओ थी, मिस नितारा। क्या? सच में? मोनार्क की सीईओ जो इस चीप डिलीवरी बॉय से बिजनेस टिप्स ले रही है। Are you kidding me? मैन ना बहुत चालाक है, इससे जरा बच के रहना। ये कितना पहुंचा है, ना कि सिर्फ गिफ्ट या मुना का कार्ड, इसने तो मुना का सीईओ भी लाकर खड़ा कर दिया। बेवकूफ मत बनो, वर्ल्ड की 5th रिचेस्ट सीईओ भला इस भिखमंगे को कैसे जानती है? और उससे भी बड़ी बात, इस आदमी ने इतना सब कुछ प्लान कर लिया
और तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ कि आखिर इसका अल्टीरियर मोटिव क्या है तुम्हारे करीब आने का? डोंट वरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। आई नो, इसलिए मैं आप तेज, तेज, ये मेरा बेटा, द कर्स्ट कॉर्पोरेशन का सीईओ। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि मुझे हर महीना पॉकेट मनी मिलती है, ये मुझे हर महीना पॉकेट मनी देता है। और ये आदिति, फ्लाइंग कलर्स की सीईओ, ये उसके कजिन्स। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? एक मिनट, देख जो भी खुन्नस है ना घर जाकर निकाल देना, यहाँ पे इन सबके सामने बेइज्जती मत करा। किसने कहा था नकली बॉयफ्रेंड बनकर घूमूं? अब बहुत। अरे यार, सब कुछ शेयर करता हूँ तेरे साथ। हाँ तो यहाँ पे भी जासूसी करने के लिए आ गया तू? क्या करूं, इकलौते बाप हो, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाओ, इसलिए देखना पड़ता है। एग्जैक्टली, बाप हूँ, बेटा नहीं हूँ तेरा। चल जल्दी से बोल। हेलो मिस्टर तेज, इट्स अ लवली मीटिंग टू यू। सेम है। मैं कब से कोशिश कर रही थी आपसे मिलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मीटिंग प्लान ही नहीं हो पा रही थी। बट मैं आज आपसे ऐसे मिलूंगी, मुझे पता ही नहीं था। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क। आप यंग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। मेरे डैड को सीढ़ी बनाया मुझ तक पहुंचने के लिए। ओह, आई हेट हाइपोक्रेस्टिस। तेज, सॉरी डैड, मैं आपको ऐसे अपॉर्चुनिस्ट का मोहरा नहीं बनने दूंगा। ब्लैकलिस्ट आदिति अग्रवाल एंड हर कंपनी। ओके? देखा आदिति, अभी तो मान जाओ कि आदमी सही नहीं है और ऐसे झूठे मक्कार से दूर रहो। अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना तो मैं पूरे खानदान को बता दूंगी, फिर एक्सप्लेन करती फिर मैं पूरी फैमिली को। सीरियसली आदिति, अरे इस चीप डिलीवरी गाय से ना 100 टाइम्स कुलदीप बेटर है। माना कि वो डाइवोर्सी है, बट एटलीस्ट रिच और हैंडसम तो है और तुझे प्यार भी करता है। रियली सॉरी, अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लान मेरा था और सारा इल्जाम आप पर लग गया। आई नो उसकी कोई माफी नहीं है, बट आई एम सॉरी। और फॉर यू, थैंक यू। बात तो सिर्फ 15,000 की हुई थी। नाक बज रही है मतलब एक्टिंग पक्की है। ऊर्जा, नहीं तो मैं तैसे नाराज हुआ इस बार। क्या यार, तू प्रेस कॉर्प का सीईओ है और ऐसी बच्चों से हरकतें कर रहा है तू। देख, मैं तो ये क्लैरिफाई करने के लिए आया हूँ, अदिति बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सेल्फ मेड है, इंडिपेंडेंट है। उसकी कुछ मुश्किलें हैं और मैं वहां पे उसकी मदद कर रहा था, और कुछ नहीं। सुन रहा है तू? मतलब कोई फीलिंग नहीं है? नो स्ट्रिंग अटैच्ड? अरे यार, कोई फीलिंग्स नहीं है। वो मुश्किल में थी वहां पर, तो मैं उसकी वहां पे मदद कर रहा था। बाकी तो खुद बड़ा हो गया है डैड। यार हजार हो गया है यार, तो खुद समझ सकता है। बस यही बताने आया था मैं तुझे। चल सो जा, ठीक है? या
अदिति एक चालाक लड़की है और मेरे डैड बहुत ही भोले इंसान। हर किसी को चैरिटी केस समझते हैं और मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जहां ज़रूरत हो वहां भी और जहां ज़रूरत ना हो वहां भी। अरे ये क्या है? डिलीवरी मैन भी चैरिटी गाले में आ गए? तुम्हें किसी ने बोला नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इनवाइटेड लोग ही आते हैं? माफ कीजिएगा मैडम, मैं इनविटेशन पे आया। हाँ हाँ, इनविटेशन तो भीख में मिल भी जाता है जब किसी रिच लड़की की सिंपत्ति मिल जाए। और तुम जैसे लोग ना सिर्फ सिंपत्ति की शॉपिंग करते हो। देख क्या रहे हो? उठाओ उसे और डस्टबिन में डालो। मैं क्यों उठूं? आपने गिराया है, आप उठाएं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जरा नजर उठाओ और देखो, यहाँ के वेटर्स भी ना सूट में घूम रहे हैं और तुम? अच्छा, तो आपको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है? आर यू सीरियस? मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है। तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और कहना होगा उनको कि मुझे पीनियाफोबिया है, यानी कि मुझे गरीबों से एलर्जी है। तब वो शायद कुछ कर पाएंगे आपके लिए। ये क्या कर रही हो स्वीटी? इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसी का जवाब दे रही थी इसे। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत किसने की? इज ही बॉदरिंग यू? और ये अदिति, ये तुम्हारी कजन होते हुए इसकी साइड क्यों ले रही है? कौन है भाई तू? हाँ? देखने से तो नौकर लगता है इसका। नौकर नहीं, डिलीवरी मैन और आदिति का बॉयफ्रेंड। ये बुद्धू सा दिखने वाला। बस करो, बहुत हो गया तुम दोनों का। शिखर ऐसे कमेंट्स डिजर्व नहीं करते। ओह, तो मैडम का ये सिंपैथी प्रोजेक्ट बोल भी सकता है। अगर तुम जैसे लोगों ने थोड़ी एम्पैथी सीखी होती तो ये सोसाइटी आज थोड़ी अच्छी होती। सोसाइटी तो देखो हम जैसे लोगों से ही चलती है, ना कि तुम्हारे जैसे फ्री लोडर के साथ। इन लोगों को सिर्फ पिटी होना आता है। भाई साहब, मुझे दया की जरूरत नहीं है, जरूरत आप लोगों को है। आपको मिरर की, मैडम स्पेशली आपको बड़े मिरर की। रॉबिन से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? तू जानता भी है मैं कौन हूं? जानता हूं आपको, भ्रष्ट नेता के भ्रष्ट बेटे हैं आप। और ड्रिंक एंड ड्राइव केस पे बिल पे बाहर हैं आप। Are you fine? Yeah, I'm fine. रेणुका, इस आदमी को अभी के अभी यहां से बाहर निकालो। हाउ डेयर ही इंसल्ट मी। You are creating disturbance. Leave now. Seriously? हम इन लोगों की बदतमीजी को नजरअंदाज कर देंगी? Just because ये रिच फैमिली से है इसलिए? मिस अदिति, आई नो कि ये इवेंट गरीब लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर प्रेजेंस अमीरों का होता है और इन अमीरों के डोनेशन से ही इन लोगों के लिए हम लोग मदद पहुंचा सकते हैं। सो टेल योर फ्रेंड टू लीव नाउ। ऐसे इसे देख के तो लगता नहीं है कि ये कहीं डोनेशन करेगा। वाओ, इंटरेस्टिंग। वैसे तो आप गरीबों के हित के लिए इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं और उसके बाद आपकी ऐसी सोच। बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, माई मैन इज नॉट योर चैरिटी केस। ये यहाँ मेरे साथ आए हैं और मैं इनकी कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। रेणुका, या तो ये आदमी यहां रहेगा या मैं। सोच लो। इसको कहो कि यहाँ से बाहर जाए। ठीक है, ये यहाँ रह सकता है, लेकिन इस आदमी को मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगनी होगी।
वो भी कान पकड़कर उठक बैठक करते हो। Forget it, Robin. मिस अदिति, माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी, वरना आप भी यहाँ से जा सकती हो। अरे मिस नितारा जी यहाँ? ओह, मिस नितारा, CEO ऑफ मोनार्क। मैम, आपके आने से ही मेरा ये चैरिटी वर्ल्ड गाला का टॉप न्यूज अब ट्रेंडिंग में रहेगा। आई कांट बिलीव, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। मैं यहाँ सरप्राइज नहीं, करेक्शन करने आई हूँ। आपके इवेंट में किसी इंसान की डिग्निटी पे अटैक किया जा रहा है और आप क्या कर रही थी? वो मैम बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मिस यूज ऑफ पावर कहते हैं। दिस गाला, दिस चैरिटी इज फॉर पुअर पीपल। और आप एक डिलीवरी मैन से क्या करवा रही थी? उससे माफी मंगवा रही थी। इज इट राइट? जी वो I mean, आप अभी उससे माफी मांगेंगी पब्लिकली। जी नितारा जी, आप सही कह रही हैं। रेणुका, हैंडल दिस। ओके। हेलो एवरीवन, आज के इवेंट में जो हुआ उसके लिए मैं डिलीवरी मैन से माफी चाहती हूँ। वैसे तो हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है, फिर उसका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो। लगता है किसी गार्डियन एंजल ने तुम्हारी सुन ली, या फिर किसी ने सिस्टम को चका दी। ये शोबाजी या आडंबर हमारे लिए नहीं। चलें? अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कौन हो भाई तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप की इंसल्ट करने की? भाई मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? डिलीवरी मैन तुम्हारा बाप है? हाँ। क्रिस्ट कॉर्पोरेशन का नाम सुना है? वो मेरे बाप की कंपनी है, द क्रिस्ट शिखर सक्सेना। और तूने मेरे बाप को जलील इसलिए किया कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। सॉरी भाई, माफ कर दे, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस स्वीटी के बहकावे में आ गया था। कौन स्वीटी? अरे वो आपके डैड के गर्लफ्रेंड की कजिन। कौन मेरे डैड की गर्लफ्रेंड? अदिति अग्रवाल, कलर टेक की CEO। क्या हुआ, आप सब लोग परेशान क्यों लग रहे हो? नया HR आया है, वो स्ट्रीक है। सुना है 50% लोगों को निकालने वाला है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरी बेटी की शादी अटक जाए। एक मिनट, ये रख लो और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, एक मिनट है। ये लो, तुम्हारा बेटा हुआ है ना, उसकी मुंह दिखाई। सर 10 रुपए, इससे क्या होगा? चमत्कार। इस 10 रुपए को मैं तुम्हारे बेटे के नाम पे स्टॉक में लगाऊंगा। जब तुम्हारा बेटा स्कूल जाने लगेगा ना,
यही 10 रुपए तुम्हारे सारे खर्चे निकाल के देगा, एडमिशंस वगैरह सब कुछ, समझा? रख ले तू। हीरो बनने का बहुत शौक है तुझे सक्सेना। तुम्हारी यहाँ नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी तुम्हें खुद तो पता नहीं है, और तुम यहाँ लोगों का भविष्य बना रहे हो। तुम्हें पता है ना सक्सेना मैं क्यों आया हूँ? तुम सब लोग ना कामचोर हो, काम आधा करना है और तनख्वाह पूरी चाहिए, इसलिए ऐसे स्लैकर्स और कामचोरों को काम से निकालने आया हूं। सर, हम लोग मेहनत करते हैं, काम चोरी नहीं। तुम्हारा नाम टॉप पर है सक्सेना, और सबसे पहले ना तुम ही जाओगे। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, अपनी बूढ़ी हड्डियों का हिलाओ और काम पर लग जाओ, वरना चलेगी मेरी कैंची, समझा? सर, इतने सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, हम सब मेहनत करते हैं इतनी कम सैलरी में, आप सबको एक झटके में बाहर निकाल देंगे, ये तो गलत है। कंपनी के खिलाफ यूनियनबाजी कर रहे हो तुम। जैसे गवार लोग ही ना सिस्टम बिगाड़ते हैं। सक्सेना, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, और ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि कहीं काम करने के लायक नहीं रहेगा। आप लोग अपने काम पे लग जाओ ना। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मुझे टारगेट कर रहे हैं? ये अचानक अच्छे भले एचआर को निकाल कर नए एचआर को ले आना। मार्केट में कोई रिसेशन नहीं है, फिर भी कॉस्ट कटिंग का बहाना बनाकर वर्करों को निकालने की बातें करना, आखिर चल क्या रहे हैं? शिखर, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्या हुआ? मेरी मॉम अपनी सोलो ट्रिप छोड़कर वापस आ गई। मेरी कजन्स ने पता नहीं उन्हें क्या उल्टा सीधा कह दिया है, और अब वो घर पर मेरा वेट कर रही हैं। मैं उनके सामने अकेले नहीं जा सकती। सच में? क्या मुझसे सच में प्यार तो नहीं हो गया? I don't have time, and I also don't have other option. You have to come with me. और प्लीज थोड़ा चेंज कर आना। ओके। मॉम। अरे वाह आदित्य, तो किसी को साथ लाई है? नमस्ते मॉम, ये है शिखर एंड शिखर माय मॉम। कॉल मी स्मिता। तूने बताया नहीं किसी को ब्लाइंड डेट पर लाई हो? मॉम, ब्लाइंड डेट नहीं है, ये तो वो। अरे हैंडसम तो है और सूट भी अच्छा पहना है, मुझे लगा कोई रिश्ते वाला सेटअप है। ब्लाइंड डेट तो नहीं, और डेट हो सकती है अगर आप चाहे तो। डेट क्या, अब तो डबल डेट भी हो सकता है। चलिए आइए बैठिए, प्लीज कम प्लीज। एक सेकंड। नाइस चलिए। हेलो बेटा, आओ प्लीज कम, हैव अ सीट। आदित्य, यह है डैनी, मेरे कॉलेज के दोस्त का बेटा, यूके से एमबीए किया है और अभी इंडिया में ही बेस बनाने आया है और बहुत जल्दी स्टार्टअप शुरू करने वाला है। आदित्य, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं और शिखर दूसरे रूम में बात करते हैं। नहीं मॉम, मैं तो इन्हें आपसे मिलवाने लाई। ये है मेरे बॉयफ्रेंड शिखर। So basically, I have been handling assets, portfolios, real estate across London and Dubai. You know, I just got tired of dollars and pounds. सोचा इंडिया में कुछ करना है. Heading back. That's so humble of you. कितनी नोबल विजन है तुम्हारी बेटा, और ड्रेसिंग सेंस भी। Thank you, आंटी। वैसे आप क्या करते हैं मिस्टर? मैं डिलीवरी मैन हूँ। I mean, आप डिलीवरी मैन
कंपनी चलाते हो, राइट? नहीं, मैं किसी डिलीवरी कंपनी में काम करता हूँ। लाइक पिज्जा डिलीवरी गाय या फ्लिप जोन टाइप्स? जिसकी जैसी जरूरत होती है, बस हर जगह सामान पहुंचा दिया जाता है। आदित्य, ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या डिलीवरी मैन? सीरियसली? मुझे रुचि और स्वीटी की मम्मी ने बताया था, बट आई डिडंट ट्रस्ट देम बिकॉज आई हैव फेथ ऑन यू कि तुम ऐसी हरकत तो नहीं कर सकती। कैसी हरकत मम्मा? शिखर बहुत अच्छे इंसान है। मुझे इनके पैसों का नहीं पता, लेकिन इनके कैरेक्टर के बारे में मैं आपको सब बता सकती हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल है और ये जैसे भी है मुझे वैसे ही पसंद है। Aditi, really, you like really effort over elegance, huh? 100 times yes. हाँ. Anyways, आंटी, मैं जब लंदन से आ रहा था तो मम्मा ने कहा कि आपसे मिलूं तो खाली हाथ ना मिलूं। So here it is. मैं आपके लिए डायमंड सेट लाया हूं। बिल्कुल रियल है और लिमिटेड एडिशन। बस लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट से लिया, आप पे सूट करेगा। वाह, कितना शानदार है। थैंक यू सो मच डैनी बेटा। वैसे आंटी, शिखर जी को भी हमारे यहाँ के रिवाज और रस्में, आई मीन इंडियन कल्चर के पता ही होंगे। एटलीस्ट इस एज में आके तो पता ही होंगे। वैसे आप कुछ नहीं लाए? एटलीस्ट कोई मिठाई या फिर कोई बार्गेन वाला फ्रूट्स की टोकरी? लाया, एक गिफ्ट लाया। ये आपके लिए। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सूट करेगा। थैंक यू। वेलकम। पर्ल बेसिक सा, इसे कौन से हाट बाजार से उठाया है क्या? शायद। डैनी प्लीज, ये बहुत खूबसूरत है। शायद तुम्हें रियल पर्ल्स और फेक पर्ल्स में डिफरेंस नहीं पता है। आदित्य, आई नो तुम शिखर को पसंद करती हो, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। आई मीन, तुम दोनों की एज, तुम दोनों का स्टेटस कुछ भी तो मैच नहीं करता। और मैं तुम्हें किसी भी भिखारी को डेट करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। मॉम, अब लेट्स बी रियल आंटी, ये पर्ल फेक है और इसका मेरे डायमंड सेट के आगे कोई मैच नहीं। वन सेकंड, आप बार बार अमेरिकन डायमंड को डायमंड बोल रहे हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अमेरिकन डायमंड कभी डायमंड नहीं होता। आपका डायमंड हर रोड साइड स्टॉल पे मिल जाएगा, पर मेरा पर्ल सेट असली है, रेयर है। ओह प्लीज। फीमेल को ज्यादा नॉलेज होती है इन सब की। मैंने इस सेट के 50 लाख रुपए दिए, लेकिन उसने मुझे उल्लू बना दिया।
वापस जाके उसे सू कर दूंगा। सू करने के लिए डायमंड होना भी तो चाहिए ना। मेरा गिफ्ट की थोड़ा उसकी कीमत को पे कर पाओगे? तू जानता है उसकी कीमत कितनी है? 60 करोड़। कस्टम कल्चर, रिजर्व लिस्ट के थ्रू। बकवास है ये सब। कहां जा रहा है? घर जा रहा हूं। बैठ बैठ जा और सुन। बैठ। जो तूने मेरा पल्स सेट तोड़ा है ना, उसकी कीमत है 60 करोड़। उसमें 225 मोती लगे, उसमें से एक एक मोती की कीमत है 25 लाख रुपए। उसमें से एक भी मोती मिसिंग हुआ ना तो पैसे तू देगा। इधर उधर क्या देख रहा है? तो शुरू हो जा। टेबल नीचे देख, सोफे के नीचे देख, यहां देख, वहां देख, कहीं भी देख। एक भी मोती मिसिंग हुआ तो पैसे तू देने वाला। मैं अदिति की मम्मा के लिए सेट लेकर आया हूं। उस पर एक भी दाग लगा तो 60 करोड़। 60 करोड़। ठीक है, मैं आदित्य, ये जैम तुझे मिला कहां से? सब कुछ नकली हो सकता है, ये आदमी नकली नहीं है। तूने सच कहा, पैसों से व्यक्तित्व का मोल नहीं। अगर तुझे अपने लाइफ पार्टनर के लिए ये आदमी पसंद है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। यू हैव माई यस। थैंक यू मॉम। Excuse me. हेलो? हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। तेज, तूने रोबिन के साथ क्या किया? ये सब सिखाया मैंने तुझे? उसने आपकी बेइज्जती की तो मैं क्या देखता रहूं? बापू मैं तेरा, समझे? अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ सकता हूं। मेरी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। लड़ाई नहीं थी वो, बेइज्जती थी आपकी। पता है मुझे कैसा फील हुआ जब मुझे पता चला कि उस इवेंट में आपके साथ क्या हुआ था। मैं वहां नहीं था। अगर होता ना तो उस इवेंट में आग लगा देता मैं। क्या बताता मैं तुझे? क्या बताता? अरे यार, मैंने उससे सॉरी नहीं मांगी। अब बात वही की वही निपट गई थी तो ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या? बैठ। हाथ दिखा। क्या करता क्या? देख, हाथ पे लगा दी ना तूने। डैड प्लीज यार, ये सब डू यू नो व्हाट इज हर्टिंग द मोस्ट? इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। मुझे वाया पता चला कि आपके साथ क्या हुआ था। क्या नहीं बताई मैं तुझे बात? तेरे को फिर बोल रहा हूं, मैं तेरा बापू, तू मेरा बेटा है। तो अपने काम पे ध्यान देना, अपने करियर पे ध्यान दे।
मोनाक पे ध्यान दे, मोनाक को चेस कर, अपने गोल पे ध्यान दे, फोकस कर उस पे। सारा दिन बस रेस्ट कर। आप बदल गए हैं डैड, आपकी जुबान, आपके अंदाज, यहाँ तक के आपके कपड़े तक बदल गए हैं। मैं नहीं बदला हूं बेटा, तुम इनसिक्योर हो रहे हो। Hey, हेलो। you know what? You're really very sharp, Miss Agarwal. आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। Cheers for that. Yeah. Cheers, Miss Agarwal. Cheers. Thank you so much for your appreciation. Oh, you're most welcome. मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? ये ड्रिंक्स का इफेक्ट होगा। रिलैक्स, जस्ट चिल। मैंने बस सॉफ्ट ड्रिंक ही पी है। हो सकता है मेरे प्यार का नशा तो नहीं हो रहा है आपको। Don't touch me. स्टार्ट में ऐसी होगा, बाद में सब अच्छा लगने लगेगा। Stop. अदिति अदिति अदिति, मैं होल्ड कर। अदिति अदिति, तुम हमेशा से खुद को समझदार समझती हो, मगर असली गेम तो तुम समझ ही नहीं पाई। टहनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं। और कौन रहेगा यहाँ? ये जो बंदा था, ये मेरा बंदा था। मैं चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारे पैसों पे ऐश करूं, मगर तुमने उस बुड्ढे डिलीवरी मैन वाले के चक्कर में मुझे रिजेक्ट किया। मेरा बनाया प्लान तुमने बिगाड़ दिया। तुम्हें पता है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? तुम्हें कैसे पता होगा? मैं तुम्हारे साथ प्यार करने वाला हूं, वो भी ऐसा प्यार जो तुम्हारा वो बुड्ढा तुम्हें कभी नहीं दे सकता। और इसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, हमारे प्यार का प्रूफ। इमेजिन, फ्लाइंग कलर्स टेक की सीईओ का वीडियो बनेगा। फिर तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा इससे शादी करने के अलावा, है ना? नहीं की तो दुनिया तुम्हें गलत नजर से देखेगी। हाँ? Stop it, Danny. मैंने तो मजबूर किया था मुझे ये सब करने के लिए। चुपचाप अपनी माँ की बात मान लेती तो ये सब नहीं होता, है ना? सिर्फ थोड़ी देर और, फिर तुम मेरी बाहों में खुद से आओगी और तुम्हें अब होगा पछतावा।
Stop it, Danny. अब तुम्हें पता चलेगा मुझे ना कहने का नतीजा क्या होता है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं। कौन है बे? तेरा बाप। उठ दीदी को हाथ लगाने की हिम्मत। एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार अदिति की तरफ देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगा, और इस शहर के आसपास भी दिखाना तो जिंदा गाड़ दूंगा। चल। शिखर, शिखर, शिखर। तुम ठीक हो? एक मिनट कम। एक मिनट आराम से। हाँ। तुम मेरे पास ही रहो। मैं पास में ही हूँ। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम सो जाओ। ओके? नहीं शिखर, तुम ना यही रहो। मैं यही हूँ। ओके? तुम्हें पता है, सिर्फ ना तुम मुझे समझता, सिर्फ तुम, बाकी और कोई भी नहीं समझता। एक काम करो ना, प्लीज मुझे किस करो ना शिखर, प्लीज। किस? देखो, ये सही नहीं है। सब सही। शिखर प्लीज तुम मेरे पास ही रहो। अदिति मैं तुम्हारे साथ ही तो। हम कल बात करेंगे, अभी आप सो जाओ आराम से। ओके? नहीं शिखर, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ ना, पर कल बात करते हैं। ओके? सो जाओ। नहीं शिखर। सॉरी, आराम से सो जाओ। एक मिनट। गॉड, ये क्या किया मैंने? अदिति, बट वो है कहाँ? किचन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है, बिना नशे वाला। एग्स, टोस्ट एंड गेट फ्री कॉफी। Here we go. Yeah, your coffee. थैंक्स, और रात के लिए भी थैंक्स। मुझे लगा तुम कुछ करने वाली थी, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ा। मैं
ये लो। तुमने कल रात मुझ पे पानी डाला। हाँ डाला, नशा तो उतर गया था ना। हाँ, और अक्ल भी आ गई। थैंक्स जो तुमने कल रात मेरा फायदा नहीं उठाया। सब लोग ऐसे नहीं होते होंगे। एक बात कहूँ? हाँ कहो। नकली बॉयफ्रेंड से थोड़ा थोड़ा लगाव सा होने लगा है। नकली वाला भी असली फील करने लगा। शिखर सक्सेना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या? रोड पे प्लेन चला रही हो तुम? तुम हेलीकॉप्टर चला रहे हो क्या जो अंदर घुसे जा रहे हो? तुमसे बेटर ड्राइव ना मेरे ऑफिस के नीचे बैठे भिखारी को आती है। और तुम जैसे लोग ना अपने गुस्से में एक्सेलेरेटर की जगह सिर्फ ईगो दबाना जानते हो। वाह, मोनाक की सीईओ बन के रूल्स भूल गई हो क्या? तुम सेलिब्रिटी सीईओ बन के रोड को अपना समझने लगे हो। Can't believe हम लिटरली सड़क पर ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। राइट, मुझे भी ऐसे ही लग रहा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। हेलो, आई एम अदिति अग्रवाल, फ्लाइंग कलर्स टेक CEO। आई नो। आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। आई एम सरप्राइज्ड। बेशक आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं आपके बिजनेस इंटेलिजेंस की फैन। मेरे डैड का पीछा छोड़ने आ क्या लोगे? क्या? मेरे डैड शिखर सक्सेना, वो डिलीवरी गाय, वो तेज सक्सेना के फादर हैं। किसी के आगे बढ़ने की सीढ़ी नहीं है। मतलब शिखर सच बोल रहे थे? मुझे पता नहीं है कि मेरे डैड को लेकर तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ है। उनके इमोशन के साथ कोई खेले ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी कंपनी फ्लाइंग कलर टेक 500 करोड़ की कंपनी, और ये 1000 करोड़। तुम्हारा गोल अचीव। टेक दिस एंड स्टे अवे फ्रॉम माय डैड। आई अंडरस्टैंड कि फ्लाइंग कलर्स टेक और द क्रेस्ट कॉप का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन यहाँ बात मेरे और शिखर की हो रही। हमारा रिश्ता कोई बिजनेस नहीं। कीप योर मनी इन योर पॉकेट। आर यू श्योर? ये उतना ही है जितना कि तुमने 10 साल में अपनी कंपनी को खड़ा किया है। I fell in love with a guy who is delivery man. तुम्हें लगता है कि मेरी नजर में उस आदमी से ज्यादा पैसे की कीमत होगी? Are you sure? What's your price? प्राइस? अगर शिखर मुझे खुद कहे ना तो मैं उसे आज ही छोड़ दूं, लेकिन किसी तेज सक्सेना के कहने से नहीं। इनफैक्ट शिखर तुम्हारे डैड हैं, ये भी मुझे आज ही पता चला है। वाह वाह वाह, माँ बेटे की इमोशनल बातें खत्म हो गई। जो डील कर रहे थे वो डन हो गई। डैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी की बातें बाद में।
क्योंकि मुझे तुमसे डैनी उतार दूं क्या सारी? हेलो शिखर। हेलो शिखर हेलो। हेलो हेलो कौन? हेलो अरे मैं कौन हूँ ये जाने। तुम्हारी जानकारी के लिए इतना बता देता कि जो तुम डिलीवरी बॉय बन के घूम रहे हो ना जिसके डर से, वो आज टोनी। अरे वाह, सही पहचाना है। तो गेम शुरू हो। यानी छोड़ दिया दीदी को। ले चलो इसे। कुछ याद आया? टोनी, अगर इन दोनों को खरोच भी आई ना तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। एक डायलॉगबाजी का टाइम नहीं है मेरे पास। तेरी दुखती रग मेरे हाथ में है। तूने सोचा होगा मुझे जेल भेज के टोनी तो गया काम से, उसका किस्सा खत्म, लेकिन मेरा चैप्टर अभी शुरू हुआ है। तू जो छुप रहा है ना मुझसे बच बच के, तुझे मैंने तेरे बिल से बाहर निकाल दिया। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। गलत लोगों से पंगा ले रहा तू। रैंसम चाहिए तो मैं दूंगा तुझे। मैं हूं क्रिश कॉर्पोरेशन का मालिक, मैं दूंगा पैसा तुझे। मेरे बेचारे डैड को मार के क्या मिलेगा तुझे? अबे यार, पैसा है तेरे पास? तू है रईस इतना? तेरे बाप से ज्यादा पैसा है क्या तेरे पास? तू जानता तेरा बाप चीज क्या है? अब तेरी औकात तो उसके सामने एक बूंद बराबर नहीं है। वो समंदर है। मोनार्क का असली मालिक है वो। दुनिया के सब रईसों में 5वें नंबर पर नाम आता है उसका, समझा? तुझे भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा। एक बार फिरौती के पैसे आने दे, तब तक तेरी खातिरदारी करते हैं यार, मजे ले। टोनी, टोनी, ये क्या किया तूने? ये क्या किया है तूने? कारोबार में इतना तो चलता है भाई। खुश मोनार्क, 10 कंपनी 80 करोड़ का घोटाला। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं अभी। भाई तू ऐसा नहीं कर सकता यार। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी आओ यहाँ पे। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच मेरे। क्या किया है? फोर्जरी करना एक क्राइम है और मेरी कंपनी में क्रिमिनल्स की कोई जगह नहीं है। लेके जाओ इसको। चल निकल यहाँ से, चल। वापस आऊंगा शिखर। अबे चल, तू निकल यहाँ से। महंगी पड़ेगी दुश्मनी तुझे। तो याद है 20 साल पहले तूने क्या किया था? याद आया? मैंने कहा था ना दुश्मनी महंगी पड़ेगी। शायद तेरे बेटे की जान जितनी महंगी। मेरी कंपनी को हाथ लगाया था तूने, तो मैंने तुझे 20 साल के लिए अंदर भेज दिया। सोच, मेरे बेटे के साथ तूने कुछ भी किया तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। अबे तेरा बाप धमकी दे रहा है। इसका बाप धमकी दे रहा भाई। हंसो, हंसने वाली बात है। क्या तुम्हें पता था कि मेरे डैड मोनार्क के मालिक हैं? नहीं। तू तो बस एक मोहरा है तेज। असली गेम तो तेरे बाप के साथ है। इधर
आवाज सुनी तूने? आई स्टिल कांट बिलीव, बचपन से उनको ऑड काम करते हुए देखा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा डैड इतने पावरफुल है। इसका मतलब तुम सच में एक डिलीवरी गाय से प्यार करते हो, एक सीईओ होके? मुझे लगा तुमको पता है और तुम मुझ तक पहुंचने के उनको जरिया बना रही हो। हाँ, मैं बिजनेस को लेकर एम्बिशियस हूँ, लेकिन फैमिली को लेकर मेरी सोच अलग है। मेरे डैड बहुत अमीर थे, लेकिन वो ना ही बिजनेस संभाल पाए और ना ही फैमिली, जिसके चलते मुझे और मेरी मॉम को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता तेज। मेरी नजर में शिखर के पास पैसा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। अभी हम जहां जिस हाल में हैं, मुझे पूरा यकीन है कि शिखर हमें इस मुसीबत से निकालने जरूर आएंगे। तूने सुना? इन दोनों को तुझ पे बहुत भरोसा है। इन्हें लगता है सुपरमैन की तरह तू आएगा और इन्हें बचा लेगा। इन दोनों को जिंदा देखना चाहता है ना, तो चुपचाप घोड़े की तरह दौड़ता हुआ यहां आ और साथ में लेके आ 50,000 करोड़। समझा? कितने? 50,000 करोड़। कैश, गोल्ड, बॉन्ड्स, लिक्विड एसेट, मुझे कुछ भी चलेगा, तू बस लेकर आ। सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास। उसके बाद तेरी गर्लफ्रेंड, फिर तेरा बेटा। उल्टा भी हो सकता है, पहले तेरा बेटा फिर तेरी गर्लफ्रेंड। दोनों को मार डालूंगा। जल्दी है। डैनी! डैनी! एक राज की बात बताऊं? तेरा बाप मेरा जानी दुश्मन है। रैंसम की रकम मिलते ही पहले तुझे मारूंगा, फिर उसको। तुम दोनों बाप बेटों को काट डालूंगा आज। अबे, अरे फोन है मेरे पास, रिमोट है ये। तू पागल हो गया है क्या? अरे भाई, मैं बचपन से पागल हूं। अभी असली पागलपन तू देखेगा। अब दिखाऊंगा तुझे। डैनी, छोड़ो से, अरे जान से नहीं मारना भाई। हीरो बनेगा? निकल गई तेरी हीरोगिरी। बनना, बोल। तेज, छूना मत उसे। दीदी डर गई। छोड़ उसे। मैंने छू लिया। हाथ मत लगाना उसे। जितना है ना उतना रहे। ज्यादा बोलेगा ना कम जिएगा। समझा? एक तेज बेटा, थोड़ा सा आराम से। दिमाग कम चला, फड़फड़ा कम थोड़ा। टाइम से पहले मरना नहीं चाहता ना, तो थोड़ा दिमाग कम चला, नहीं तो तेरे चक्कर में ये भी मारी जाएगी। समझ रहा है तू? बहुत बड़ा घाटा है। शांत बैठ। देख टोनी, तू जानता है ना ये मेरा बेटा है। तूने फिर भी इसे टच करने की कोशिश की, इसका खून बहा तूने। चले, तेरे कहने पे मैं ये सब ले आया हूं।
और यही गलती होगी तुझसे टोनी। तूने मेरे बेटे का खून बहाया, मेरी मंगेतर को भी टच किया। तुझे क्या लगता है तू यहां से जिंदा जा पाएगा? बोल। अरे क्यों नहीं जाऊंगा भाई, मैं कबड्डी खेलने आया हूं क्या यहाँ? देख रहा है क्या है रिमोट? भाई बटन दबाया है ना, तेरी मंगेतर तेरा बेटा दोनों बूम। मुझे मेरी परवाह नहीं है, मैं चाहे मारा जाऊं, तुम तीनों को तो मार के रहूंगा मैं। ठीक है, पैसे मिलेंगे, लेकिन उसको पैसे मिलेंगे जो मुझे ये बताएगा मेरे बेटे का खून किसने बहाया और किसके कहने पे बहाया। बताओ किसने हाथ लगाया? डैनी ने हाथ लगाया। अरे टोनी, मगर मैंने तो तेरे कहने पे किया था। अरे पागल है क्या? अबे मैं मेरा भरोसा नहीं करता, तूने मेरा भरोसा कर लिया। ले जाओ, मारो, कूटो, चीरो, फाड़ो, कुछ भी करो इसका। मुझे पैसा चाहिए था भाई, मिल गया इतना पैसा यार। अबे मैं पागल हो जाऊंगा आज यार। किचन की मूवी में भी इतना नहीं मारते जितना ये लोगों ने मारा है। अब क्या होगा? अबे होना क्या है, वही होगा जो होना था। पहले बॉम्ब इनके नीचे था, अब तेरे नीचे है। अबे तेरे नीचे? अबे कम बोल, रिमोट इनके पास है। मैंने कहा था ना, जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। तुझे मेरी जायदाद चाहिए थी ना, मैं तुझे सब कुछ दे देता, पर तुझे ये नीच हरकत करने की कोई जरूरत नहीं थी। यार हाँ बेटा, कीप हिम अलाइव, लेकिन हाँ, मरते वक्त भी इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। बॉम्ब को सिक्योर करो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ उड़ा देना इन सबको। आजा बेटा, आजा आजा। नो चांस डैड, मैं अभी शादी उदी नहीं करूंगा। मी, माई कंपनी एंड माई डैड, द क्रिस्ट कॉर्पोरेशन। लड़ाई नहीं थी वो, बेइज्जती थी आपकी। पता है मुझे कैसा फील हुआ जब मुझे पता चला कि उस इवेंट में आपके साथ क्या हुआ था। मैं वहां नहीं था, अगर होता ना तो उस इवेंट में आग लगा देता। डॉक्टर, तेज तेज कैसा है? आई एम सॉरी, ही इज नॉट ब्रीथिंग। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वी डिड एवरीथिंग। ठीक करो उसे, ठीक करो मेरे तेज को, ठीक करो, ठीक करो मेरे बेटे को। क्या कर रहे हो शिखर, होश में आओ। क्या क्या इन्होंने क्या कहा? आई एम सॉरी। तेज, तेज उठ, तू जानता है ना
मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता हूँ। उठ तेज, देख, अगर तू नहीं उठेगा ना तो मैं तेरे पे गुस्सा हो जाऊंगा। उठ तेज, अगर तू नहीं है ना तो मैं भी नहीं हूं। तेज, तू है तो मैं हूं, तेरे बगैर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेज उठ बेटा, उठ। तुझे इन दरिंदों और पैसों के लालची गिद्धों की नजरों से बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरे पास सब कुछ था लाइफ में, सब कुछ, तभी मैंने एक नॉर्मल लाइफ जी है, एक डिलीवरी मैन की लाइफ जी है मैंने। ये सब कुछ मैंने क्यों किया? क्यों किया? तेरे लिए। देख, तू उठ जा, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। देख प्लीज उठ जा, देख जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। प्लीज उठ जा, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज समझ मेरी बात को, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज उठ जा, प्लीज उठ जा। डैड, यार लगती है ऐसे। मेरा शेर, मेरी जान है तू। लव यू, ठीक है ना? आपको देख रहा हूँ, मेरे मोस्ट पावरफुल ओल्ड मैन डैड को, जिनको मैं डिलीवरी मैन समझता था, वो इतने पावरफुल हैं। जिनको मैं पॉकेट मनी देता था, वो मेरे जैसे हजारों लोगों को अपने पैरों के नीचे रखता है। डैड, आई लव यू मेरा बच्चा। तो इनको मॉम क्या ना होगा? शादी के बाद। ओके, गुड चॉइस डैड।